Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel. So here in this video we'll talk about one of the most prestigious scholarship which is known as Commonwealth Scholarship. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. We'll go directly to their official website और इसके अंदर हम जाकर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे. इसमें मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ so I will go for Pakistan and then हम आगे चलेंगे. ये स्कॉलरशिप जो है वो यूके फंड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए. सो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सारी कंट्रीज़ में जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं स्कॉलरशिप्स की. डिस्टेंस लर्निंग स्कॉलरशिप्स, कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप्स, प्रोफेशनल फेलोशिप्स, पीएचडी स्कॉलरशिप्स एंड मास्टर स्कॉलरशिप्स. ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ पे फोकस्ड हैं पीएचडी स्कॉलरशिप के ऊपर. सो हम इसको क्लिक करेंगे और आगे देखते हैं कि आर वी एलिजिबल फॉर दैट और हमारे पास नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं. सो हियर कम्स द पीएचडी स्कॉलरशिप. सो ये वो स्कॉलरशिप है जो कि फुल टाइम डॉक्टरल स्टडी के लिए दिया जाएगा. फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें हाई क्वालिटी ग्रेजुएट्स को ही आगे लेके जाया जाएगा. So we can see how to apply for this scholarship. So यहाँ पे बेसिकली 3 रूट्स हैं जिसके थ्रू हम इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं. एक नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि हर कंट्री में काम कर रही हैं एंड दे हैव लिंक्ड विद कॉमनवेल्थ. सो वो आपको एक डायरेक्टली एक वो रूट मिल जाएगा. देन आपके सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या यूनिवर्सिटी बॉडीज़ होती हैं जो अपने एकेडमिक स्टाफ को स्पॉन्सर करती हैं या नॉमिनेट करती हैं इस स्कॉलरशिप के लिए. और अदरवाइज आपके पास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि स्पॉन्सरशिप करती हैं या आपको डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं और आपको जो है वो नॉमिनेट करती हैं. अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस क्या है. सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ देना होगा कि आपके पास इस कंट्री की सिटीजनशिप है या नहीं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं. Then you have to show your photographs, national ID card, CNIC in case of Pakistan, other transcripts, your highlighting your academic areas, and then उसके बाद आपके पास references होने चाहिए from at least 2 individuals. और मोस्टली ये रेफरेंसेस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सुपरवाइजर्स जो हैं वो आपको देते हैं या फिर वो टीचर्स जिनसे आप कोई सब्जेक्ट्स कोर्सेज वगैरह पढ़ चुके हों. ये जो होगा वो डायरेक्टली आपके पास प्रपोजल जो है वो सुपरवाइज़र की तरफ जाए, प्रपोजल सुपरवाइज़र को दिया जाएगा और वो जो रेफरेंस है वो उधर वहाँ जाके सबमिट कर देंगे. अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड डेट्स के पास से पहले नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सो नाउ गो टू दिस फॉर्म जो कि ये फॉर्म है 2022 से 2023 की ईयर का. सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस साइट हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुका है. एंड देन यहाँ पे 2 बातें हैं. एक न्यू यूज़र है जो कि यहाँ पे अपना यूज़र नेम वगैरह लिखेगा, पासवर्ड एडजस्ट करेगा एंड देन हैव टू पुट द ईमेल एड्रेस इन देयर एंड देन वो सबमिट कर देगा. लेकिन अगर आप रिटर्निंग यूज़र हैं यानी आपने पहले इसमें लॉगिन कर चुके हैं या रजिस्टर कर चुके हैं तो उसके बाद हम लोग जो है वो इसको सबमिट करेंगे एंड देन विल गो to our official application form. So यहाँ पे ये फॉर्म थोड़ा सा स्लो है बिकॉज कॉमनवेल्थ का फॉर्म जो है वो मुझे इनकी साइड थोड़ी सी स्लो लगती है. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि मैं एप्लीकेशन जो है वो पहले छोड़ चुकी हूँ थोड़ा सा करके, सो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही है. वी कैन गो डायरेक्टली टू दैट.
और अगर आपने नई शुरू करनी है तो देयर इज़ द ऑप्शन ऑफ स्टार्ट न्यू, सो आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। नाउ आपका फॉर्म खुल चुका है एंड द फर्स्ट थिंग दे आस्क इज एंटर द कंट्री ऑफ विच यू आर अ सिटीजन और यू हैव अ रेफ्यूजी स्टेटस। सो यहाँ पे आप अपनी कंट्री को देखेंगे, दे हैव बांग्लादेश, कैमरून, केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रवांडा एंड देन ज़ाम्बिया। सो यहाँ पे आप अपनी कंट्री को चूज़ कर सकते हैं एंड वी हैव दिस पाकिस्तान। सो हम इसको सेव प्रोग्रेस करेंगे एंड देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये फॉर्म and then we'll go to the next station. Okay, so coming towards the next thing, हम लोग पहले save progress आपने इसको डायरेक्टली करते जाना है and then you will press next क्योंकि आपका फॉर्म भरना सेव नहीं होगा। Then आप यहाँ पे बताना है आपको by September 2022 will you hold either a first university degree of at least upper second class honors standard or a second class university degree and a relevant postgraduate qualification usually a master's degree। तो अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे हम yes को प्रेस करेंगे, सेव प्रोग्रेस करेंगे and then we'll move to the next। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हर स्टेप पे सेव प्रोग्रेस करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं होगा। and bear extreme patience doing that. Now next thing is nominating agency in Pakistan. So हम AGC के थ्रू कर रहे हैं। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3-4 nominating agencies हैं, Commonwealth Disabled People's Forum, Fatima Jinnah Women University, Lahore College for Women University and then Jinnah University for Women। तो ये सब जो है वो nominate करते हैं, तो हम इसमें से AGC के थ्रू जा रहे हैं तो हम AGC को select करेंगे। सो ईदर वेज आप किसी भी नॉमिनेटिंग एजेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। नाउ हम इसको साथ साथ से प्रोग्रेस करेंगे एंड नेक्स्ट जाते रहेंगे। Okay, so you register with this email address or is this the email address correct for you? So हम इसको correct को select करेंगे, yes को, and then save progress। and then हम लोग आगे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने अपने टाइटल को सिलेक्ट करना है एंड देन गिवन नेम सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद सरनेम सेलेक्ट करना है। देखो यू हैव टू गिव योर एड्रेस, तो यहाँ पे मैं नॉट अवेलेबल कर दूंगी बिकॉज हम डायरेक्टली तो फिल आउट नहीं कर रहे। यू हैव टू गिव योर टाउन, सिटी, पोस्टल जिप कोड, फोन नंबर एंड देन परमानेंट कंट्री आपका कौन सा है, पोस्ट कोड आपका क्या है, नेशनल सिटीजनशिप, नेशनलिटी आपकी कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड देन सेव प्रोग्रेस एंड गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, सो हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप लोग। यहाँ पे क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है वो फिल नहीं कर रही तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, जहाँ पे इक्विटी एंड डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग आएगा, आपने जिस जगह पे आप रह रहे हैं आपको वहाँ पे कितने साल हो गए। सो इन केस ऑफ माइन आई हैव 25 years ऑफ citizenship in Pakistan, Asian,
रिलीजन एंड बिलीफ आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मैरिटल स्टेटस, सो डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, नो और प्रेफर नो टू से, या आपके पास कोई केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, डू यू हैव अ लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल और सेंसरी इम्पेयरमेंट, तो उसके बाद भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर क्या था, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटायर करेंगे, सो जो भी आपके ऑक्यूपेशन है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास मदर के बारे में पूछेंगे, एंड देन उनका हायर एजुकेशन लेवल क्या था, कंपेयर टू अदर्स इन योर लोकल कम्युनिटी, डू यू कंसिडर योर फैमिली टू बी एवरेज, मॉडरेट, और जैसे भी आप कहना चाहें, और बीइंग ग्रांटेड रेफ्यूजी स्टेटस, तो हम नो करेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेशन। ओके, आर यू करेंटली रजिस्टर्ड फॉर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, सो हम यहाँ पे येस करेंगे, एंड देन हम लोग आगे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे सेव प्रोग्रेस अभी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आई एम नॉट डिटेलिंग एवरीथिंग आउट यहाँ, तो हम लोग सीधा चलते जाएंगे। करंट कंट्री ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन नेम क्या होगा आपके पास वो आप सिलेक्ट करेंगे। करंट सब्जेक्ट क्या है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखा सकते हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपके पास डेट्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार आ रहा है तो ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ओके, सो एक्सपेक्टेड डेट कंप्लीशन की क्या है वो आपको बता देंगे। ओके, हैव यू प्रीवियसली ऑब्टेन अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, हाँ जी मैंने ऑब्टेन की है, आप यहाँ पे यस करेंगे, मैं यहाँ पे नो करी हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है। सो अगर आपके पास यस करेंगे आप, तो आप उसके अंदर डिटेल्स डाल देंगे इनकी जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे वो लोग जिनके पास पब्लिकेशंस हैं और जो रिसर्च बैकग्राउंड के लोग हैं, सो उनके लिए पब्लिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। दे हैव टू गिव देयर DOI, जो नंबर होता है उस पेपर का, वो आपको भी लिखना ज़रूरी है। एंड देन आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शंस एंड प्राइजेस, यहाँ पे अभी देखेंगे कि ये आपके पास जो फील्ड है वो इतनी इन्होंने स्टार यहाँ पे नहीं लगाया हुआ कि इसके अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास कोई चीज़ आप लिख सकते हैं जो कि आपने अपने BS ऑनर्स के दौरान की हो, लेकिन अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आपने MPhil तक जो भी किया है कुछ भी, सो आप वो इसमें एंटर कर सकते हैं। हम अगली तरफ जाएंगे। ओके, सो इस जगह पे क्या है, आपके पास सेक्टर क्या है आपके करंट एम्प्लॉयमेंट का। सो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की है या नहीं, तो एकेडमिक यहाँ पे मैं जिस चीज़ को आपने किया है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे एरिया ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैं एजुकेशन को कर रही हूँ, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या है या कुछ भी है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं की, ठीक है, तो आप इसमें एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स नहीं डाल सकते क्योंकि आपके पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे पूछेगा, तो आपने की ही नहीं है तो आप क्या डालेंगे। सो यहाँ पे उसके बगैर भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिड यू टेक अ मास्टर्स डिग्री इन UK, तो यहाँ क्योंकि हम UK के लिए पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे नो करेंगे। हम परमिशन देते हैं रेफरी 1 टू सी योर एप्लीकेशन, तो हम जो है वो बिल्कुल भी नहीं देते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एप्लीकेशन को व्यू करने के लिए देते नहीं हैं रेफरी को ऑप्शन, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। उसके बाद आप इन फील्ड्स को फिल अप करें और आप लोग आगे जा सकते हैं। इन माई केस मैं सिर्फ फॉर्म आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आप व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ रेफरी टू यू हम बता सकते हैं कि वो हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या MPhil सुपरवाइज़र है, ठीक है। रेफरी 2 का आपको नेम लिखना है। यहाँ पे आपको 3 रेफरीज जो है वो मांग रहा है आपसे, उनके जॉब टाइटल पूछ रहा है, देयर ईमेल एड्रेस
एंड आपको ये सोच समझ के देना चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ पर रिलेशनशिप आपसे पूछेगा, देन आप एंड कर सकते हैं। रेफर 3 ठीक हो गया? ओके ओके, हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सेव प्रोग्रेस करते जाना है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो ओके। सो हम यहाँ पे चले जाएंगे एंड देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसके साथ, आप अपना ईमेल डाल दें इसमें। ओके सो हम यहाँ पे चले जाएंगे एंड देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसके साथ, आप अपना ईमेल डाल दें इसमें। यहाँ पे आप लोग रिक्वायर्ड फील्ड फिल अप करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विच CSC डेवलपमेंट थीम आर यू अप्लाइंग अंडर, तो आपने डेवलपमेंट थीम देखने होंगे। यहाँ पे आप किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करना चाहते हैं या किसको करना चाहते हैं आप, जो आपका मेन थीम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 3 पूछेंगे आपसे। आपने उसमें देखना है कौन से में आप अप्लाई करना चाहते हैं और किसके लिए आप जो है ज़्यादा पैशनेट हैं। यहाँ पे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग उन लोगों के लिए जो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च एरियाज़ के अंदर। यहाँ पे आपने जो भी डेवलपमेंटल इम्पैक्ट है उनका क्या होगा, हाउ योर प्रपोज स्टडी रिलेट्स टू दिस, और डेवलपमेंट इश्यूज़ के साथ वो कैसे रिलेट करते हैं ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल पे। फिर डेवलपमेंट इश्यूज़ कनेक्ट कैसे होते हैं आपके चूजन CSC डेवलपमेंट थीम के साथ एंड द वाइडर सेक्टर। उसके बाद आपने जो आपने सेकंड लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बारे में आपको बताना है हाउ यू इंटेंड टू अप्लाई योर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस व्हेन यू रिटर्न होम। ठीक है, what you expect will change in development terms following your studies, including the outcomes that you aim to achieve, the time frame for the implementation and who the beneficiaries will be। तो आपके टारगेट क्या है और कौन लोग होंगे जो आपके इस काम से जब आप ये सीखने जाएंगे तो उससे बेनिफिट होंगे जब आप वापस आएंगे। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप इनमें किन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। ओके हमारा 58% कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द अवार्ड क्या हैं आपके, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपके करियर प्लान्स क्या हैं 5 इयर्स के दौरान। ठीक है, एंड देन लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स, ये चीज़ें वो हैं जो इसमें आपको प्रीवियसली वर्क करना पड़ेगा। पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास लिख के रखने होंगे, देन आप जो है वो इसमें एंटर कर सकते हैं। आपको पहले से ही सोचना है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपके प्रपोज क्वालिफिकेशन क्या है,
आपने वो एंटर करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है स्टडी का वो आपने एंटर करना है। आपने टॉपिक क्या है आपके स्टडी का आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन क्या होगा आपका, आपने वो बताना है, क्योंकि आप अपनी कॉमनवेल्थ की साइट से आप इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे। प्रपोज सुपरवाइज़र क्या है आप वो देखेंगे। सुपरवाइज़र का ईमेल क्या है, आप यहाँ पे अपने ईमेल्स लिखेंगे जो सुपरवाइज़र के होंगे। प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट सेकंड कौन सा है आपने वो लिखना है। देन आपके पास ईयर ऑफ स्टडी कितनी है, प्रपोज सुपरवाइज़र लिखना है, एंड देन आप उसका ईमेल लिखेंगे। फिर 3 इंस्टीट्यूट हैं जो अभी इन्होंने मांगे हुए हैं, सो आपको यहाँ पे हर एक के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। 3 इंस्टीट्यूट हैं जो आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आपको हर एक के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और देन हम आगे की तरफ जा सकते हैं और हमने बताना है कि वाई हैव यू चूजन दीज इंस्टीट्यूट्स, तो आपको ये फिल करनी पड़ेंगी। अगर आपका कांटेक्ट है इन इंस्टीट्यूट से पहले देन आपको बताना होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं तो आप सुपरवाइजर्स को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली उनको भी आप लोग ईमेल करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो वुड यू प्रिपेयर टू कंसीडर एन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन इफ़ रिकमेंडेड बाय द कमीशन, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर इसमें नहीं होता तो किसी और में सही। हैज़ अ फॉलोइंग प्लान ऑफ स्टडी बीन डिस्कस्ड विद और प्रोड्यूस्ड इन कंजंक्शन विद एनी प्रॉस्पेक्ट सुपरवाइजर और होस्ट इंस्टीट्यूशन इन द यूके, तो हम लोग देखेंगे प्लान ऑफ स्टडी डिस्कस हो चुका है या नहीं। ठीक हो गया। डिस्कशन क्या हुई आपकी वो आपसे पूछ लेंगे थोड़ा सा, वो आपने डालनी है एंड देन वो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारा 65% फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे रिसर्च आउटलाइन वो हमसे मांग रहे हैं क्योंकि हम पीएचडी के लिए जा रहे हैं, सो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं वहाँ जाके। हमें डिटेल्ड प्लान ऑफ रिसर्च बताना है उनको, ठीक है, और कीवर्ड्स बताने हैं। कीवर्ड्स कोई भी हो सकते हैं जो आप बताना चाहते हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, आपके टेक्निक्स हैं कोई जो आप करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई, आप वो बता सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद आप पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आपके पास वॉलंटरी या लीडरशिप एक्सपीरियंस पहले है या नहीं है, तो आप वो भी अंदर डालेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो बाहर आप कंट्रीज़ में अप्लाई करें तो आपके पास वॉलंटरी एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो ये ज़रूर चेक करते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए कितना कंसर्न है। उसके बाद आप यहाँ पे अटैचमेंट्स देंगे, अपने पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर्स, ये सब आप लोगों को फिलअप करने हैं। और उसके बाद आप लोग आगे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे हम अपनी अटैचमेंट्स डाल देंगे एंड देन हमारा जो फॉर्म होगा वो आगे की तरफ जाएगा। चेकलिस्ट है, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो हम यूनिवर्सिटी इन योर होम कंट्री या सोशल मीडिया चैनल्स या कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे व्हाट सोर्सेज डिड यू यूज़ टू फाइंड आउट मोर अबाउट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो हम नॉमिनेटिंग एजेंसी का भी बताएंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में HEC की वेबसाइट के थ्रू भी जाते हैं। उसके अलावा हम सुपरवाइजर्स जो यूके में हैं उनको भी कर सकते हैं, कंसल्ट करेंगे। ठीक हो गया। एंड देन विल चेकलिस्ट में हम इन सबको चेकलिस्ट करेंगे एंड देन हम लोग आगे चले जाएंगे। हम बताएंगे कि हम इस कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ करते हैं affiliated funds. Confirm that I am unable to study in the UK without this scholarship. I confirm that all information on this application is true. To find out more, the Commonwealth Scholarship Commission. अब हमने यहाँ पे जिस टाइम हम ये कर रहे हैं हम वो डेट डालेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ये जो है इसके बाद हम लोग अपनी
नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। उसके बाद सबमिशंस के बारे में वो हमसे पूछेंगे। व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ईमेल रिक्वेस्ट विल बी सेंट टू यू, ठीक है। और डू यू वांट टू रीसेंड रेफरी वन ईमेल रिक्वेस्टिंग अ रेफरेंस व्हेन यू सबमिट। तो ये यस को क्लिक किया हुआ है, तो हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया। हैव यू सबमिटेड दिस एप्लीकेशन बिफोर, तो हम कहेंगे नो। ओके, अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो जाएगी। हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। You are advised to open the printer-friendly receipt below immediately after submitting and either save the web page or print it or convert the web page to PDF and save the PDF. तो हम यहाँ पे प्रिंटेबल रिसीट आ जाएगी हमारे पास, और हम इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, हम इसको अपने पास डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव भी कर सकते हैं, और हम इसको बाद में देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमारा रेफरेंस आईडी वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, और हम लोगों ने डेडलाइन से पहले इसको अप्लाई किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास लिखी गई हैं। ठीक हो गया। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इसको सेव कैसे करेंगे। ओके, तो हम इसको कर लेंगे सेव। इसको हम सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और हमारे पास अब ये फॉर्म हमारा फिलअप हो चुका है। यहाँ पर हमें हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशन के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको जानना ज़रूरी है इस एप्लीकेशन को फिल आउट करने के लिए। और हमेशा ये याद रखें, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो बिफोर हैंड उसके लिए प्रिपेयर करें। एट द लास्ट मोमेंट आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए, सुनने के लिए, एंड आई होप सो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।